नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। आज हम बात करेंगे शिव जी की साथ कहानी के बारे में। शिव और पार्वती का विवाह, चांद ने अपनी रोशनी कैसे गंवाई के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शिव और पार्वती का विवाह। हिमालय के राजा हिमवंत और उनकी पत्नी मैना देवी शिव जी के भक्त थे। उनकी चाहत थी कि एक ऐसी बेटी मिले जिससे शिव जी के साथ शादी हो सके। मैना देवी ने शिव जी की पत्नी गौरी देवी को कठोर तपस्या करने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। कई दिनों तक वह बिना रुके पिया तप करती रहती है। गौरी देवी ने मैना देवी की बेटी के रूप में जन्म लेने का वचन दिया। गौरी देवी ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद उन्होंने मैना देवी की बेटी के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती ने जब बोलना शुरू किया तो उनके मुंह में पहला शब्द शिव ही निकला। बड़ी किताब वह बहुत सुंदर महिला बनी। इस बीच शिव जी ने अपनी पत्नी की मौत से दुखी होकर गंभीर ध्यान देना शुरू कर दिया। हिमवंत को खतरा हो रही थी कि शायद शिव जी का गहन ध्यान हो रहा है, क्योंकि पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार न करें। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए नारद को बुलाया। नारद ने कहा कि पार्वती तपस्या के माध्यम से शिव जी का दिल जीत सकता था। हिमवंत ने पार्वती को शिव जी के पास ही भेज दिया। पार्वती ने दिन रात उनकी पूजा और सेवा की। शिव जी पार्वती की भक्ति से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने अपनी परीक्षा ली। उन्होंने युवा ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और पार्वती के पास आकर कहने लगे कि भिखारी की तरह रहने वाले शिव जी से विवाह करना उचित नहीं होगा। इससे पार्वती को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे शिव को ठीक कर देंगे और किसी के साथ विवाह नहीं करेंगे। उनके उत्तर से कांस्टेंट शिव अपने असली रूप में चले गए और पार्वती से विवाह करने की तैयारी हो गई। हिमवंत ने फैनर से की दोनों की शादी। नंबर 2, कार्तिकेय की कहानी। एक बार की बात है, तारकासुर नाम के एक असुर ने बड़ी कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से अभ्यारण्य ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उन्हें केवल शिव जी के पुत्र ने ही मार डाला। इस शक्तिशाली आकर्षण में तारकासुर बहुत घमंडी हो गया और उसने स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक पर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। उसके उत्पात से देवता हो गए। उस समय तक शिव जी से तारकासुर को कोई पुत्र नहीं मिला था। शिव ने 6 खंड बनाए पुत्र बनाने के लिए। हर चेहरे पर एक तिहाई उत्सव भी था। इन आंखों से चिंगारियां और मुखपृष्ठ पर 6 बच्चे बन गए। शिव की पत्नी पार्वती बेहद आकर्षक हुई और सभी बच्चों को गोद में लेकर गले से लगा ली। उन्होंने इन बच्चों को इतने जोर से गले लगाया कि 6 बच्चों की टोली 6 सिर वाले वन बच्चे में बदल गए। इस बच्चे का नाम कार्तिकेय रखा गया। इस प्रकार शिवपुत्र कार्तिकेय ने देवताओं की सेना लेकर तारकासुर से युद्ध करवाया और उसे मार डाला। तभी से कार्तिकेय को युद्ध का देवता कहा जाने लगा। नंबर 3, व्यापारियों का बेटा। एक धनी व्यापारी था। उनके मन में एक बेटे की चाहत थी। वह शिव की पूजा की। शिव जी ने उन्हें पुत्र रत्न का श्रृंगार दिया, लेकिन यह भी कहा गया कि उनके जीवित रहने तक केवल 12 वर्ष ही पुत्र हुए। व्यापारियों ने और अधिक लग्न से पूजा पाठ शुरू कर दिया। जब उनका बेटा 11 साल का हुआ तो उन्होंने उसे धर्म की पढ़ाई के लिए काशी भेज दिया। रास्ते में लड़का राजधानी में रुका। वहां राजकुमारी की शादी हो रही थी, लेकिन उसके पिता यह बात छुपना चाहते थे। उसने व्यापारियों के बेटों से महंगी जगह पर जाकर मुलाकात की। शादी के बाद बिजनेसमैन के बेटे ने एक कपड़े पर सारी सच्चाई लिखी और उसे राजकुमारी को दे दिया। इसके बाद वह काशी चला गया। जब राजकुमारी ने कपड़े पर लिखा संदेश पढ़ा तो उसने कान्हे को अपनी नापसंद पत्नी से मना कर दिया। व्यापारियों के बेटों की प्रतीक्षा करने लगी। जब व्यापारी के बेटे की उम्र 12 वर्ष हो गई तो उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारियों के पूजा पाठ और भक्ति से शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर से जीवित कर दिया। बिजनेसमैन के बेटे राजकुमारी को पत्नी के रूप में लेकर घर आ गया। नंबर 4, काली की रचना कैसे हुई। दुर्गा या पार्वती के प्रचंड अवतार को ही कहा जाता है। असुरों से युद्ध करने का समय दुर्गा ने मांगा कि चंद और मुंड नाम के असुरों को मारने के लिए हिंसक और विनाशकारी रूप धारण करना चाहिए। विघटित में ज्ञान दुर्गा ने अपने तीसरे उत्सव से तेज बिजली निकाली। इस बिजली से नारी की एक काली छोटी दिखाई दी। उसकी बाइक सलग रही थी और बाल मिले हुए थे। उसका लाल जीभ चमक रही थी। हीरे या सोने की गहराई के बजाय वह इंसान की खोपड़ी की माला पहनाई गई थी। उसके 3 हाथों में त्रिशूल, तलवारें और मनुष्य की खोपड़ी थी। चौथे हाथ से वह आशीर्वाद दे रही थी। पूरी तरह से रक्त पिपासु दिख रही वह देवी असुरों को मारने चल पड़ी। उन्होंने चंद और मुंड को मार डाला। ऐसे पड़ा उनका नाम चामुंडा। इसके बाद शिव जी अवतरित हुए और उन्होंने काली के विनाश को रोकने के लिए अपने आप को अपने शत्रुओं पर गिरा दिया। शिव को अपने शत्रुओं के नीचे गिरा दे काली को अपनी मासूमियत महसूस हुई और उसने मारकाट बंद कर दी। नंबर 5, बच्चा जो कभी बूढ़ा नहीं हुआ। मृकंदु ऋषि ने शिव की तपस्या करके पुत्र का श्रृंगार किया। शिव प्रकट हुए और लेबल लगे, तुम अधिक आयु वाले साधारण पुत्र चाहते हो
या मात्र 16 वर्ष की आयु वाले बुद्धिमान और युवा पुत्र चाहते हो? मृकंदु ने सोचा, अगर मैं 16 साल की उम्र में बुद्धिमान पुत्र मांगता हूँ तो वह बुद्धिमान नहीं होगा। उन्होंने बुद्धिमान पुत्र मांगा। कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। वह बहुत सुंदर बौद्धिकता और सभी गुणवत्ता से भरपूर था। जब मार्कंडेय 16 वर्ष के होने वाले थे तो उनके माता पिता ने उन्हें उनकी मृत्यु के बारे में बताया। मार्कंडेय ने कहा, मैं नहीं मरूंगा, मैं शिव की पूजा करूंगा। वह हर दिन शिव की पूजा करना शुरू कर देती है। उनका 16वें जन्मदिन यमराज से ऑस्ट्रिया ले गया। मार्कंडेय ने कहा, मुझे अपनी पूजा समाप्त कर दो। यम नाराज हो गए और उन्होंने अपने ऊपर यमपाश फेंक दिया। शिव प्रकट हुए और उन्होंने यमलोक लौटने का आदेश दिया और कहा, वापस पृथ्वी पर मत आना। यम चला गया। उसके बाद पृथ्वी पर किसी की मौत नहीं हुई। पृथ्वी पर जनसंख्या बहुत बढ़ी। देवी पृथ्वी शिव के पास जाकर दर्शन करने लगी। मैं इतना भार नहीं उठा सकता, कृपया यमराज को पृथ्वी पर भेज दीजिए। जब शिव ने इनकार कर दिया तो उन्होंने पार्वती के पास सहायता के लिए सहायता की। पार्वती ने भी शिव से त्याग किया तो शिव भोले, यमराज ने मेरे भक्तों का अपमान किया था। पार्वती ने कहा, किंतु वर्ष तुमने ही तो कहा था कि मार्कंडेय 16 से अधिक नहीं जिएगा। यमराज उसे ले गए थे। शिव निरत्तर हो गए। इस पर पार्वती बोली, शायद आपका आशय होगा कि मार्कंडेय हमेशा 16 साल तक रहेंगे। इसी बात को यमराज समझ नहीं पाते। शिव ने तुरंत कहा, बिल्कुल यही बात थी। उन्होंने तुरंत यमराज को पृथ्वी पर जाने की सलाह दे दी और मार्कंडेय हमेशा 16 साल का ही रहे हैं। नंबर 6, शिव और सती की कहानी। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की सती नाम की बेटी थी जो शिव जी से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। दक्ष अपने को शिव से बड़ा मानते थे, इसलिए वे सती की बात नहीं मानते। शिव और सती ने दक्ष की इच्छा के बिना ही विवाह कर लिया। एक दिन एक समारोह में शिव ने दक्ष के सामने आकर उनसे प्रार्थना नहीं की। दक्ष ने बहुत अपमान महसूस किया। उन्होंने की थानली में बदलाव किया। दक्ष ने एक यज्ञशाला बनाई और शिव को सभी देवताओं को ठीक करने के लिए आमंत्रित किया। सती को बहुत बुरा लगा। वह अपने पिता से मिलने पहुंची। दक्ष ने सबके सामने आकर शिव का अपमान किया। सती यह नहीं सह पाई और वह यज्ञ की आहुति में कूदकर अपनी जान दे दी। क्रोधित तारे शिव ने वैज्ञानिक ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए विनाशकारी नृत्य तांडव शुरू कर दिया। ब्रह्मा ने शिव से क्षमा छूट की घोषणा की। शिव मान तो चले गए, लेकिन उन्होंने दक्ष को श्राप दे दिया कि उनका सिर हमेशा के लिए बकरी का बच्चा रहेगा। बाद में सती ने पुनः पार्वती रूप में जन्म लिया। नंबर 7, चांद ने अपनी रोशनी कैसे गंवाई। राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्री का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। विवाह के समय उन्होंने चंद्रमा के सामने शर्त रखी थी कि वह अपने सभी 27 शिष्यों के साथ समान व्यवहार करेंगे। चंद्रमा एक रात अपनी हर पत्नी के महल में विश्राम करता था, लेकिन अपनी रोहिणी नाम की पत्नी से वह अधिक प्यार करता था। जिस रात वह रोहिणी के महल में था, उस रात वह सबसे अधिक चमका था। उसके शेष मूर्ति को यह बुरा लग रहा था। उन्होंने अपने पिता से ऐसी शिकायत की। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि वह अपनी चमक खो देगी। दिन में चंद्रमा सूर्य को अपना दिव्य प्रकाश देता था। रात में मून दिव्य पेय सोम पीता था, जो कि गीज का पेय था। दक्ष के श्राप के कारण देवता अपनी शक्ति का स्रोत हो बैठे। ब्रह्मा के निकटवर्ती क्षेत्र की सहायता के लिए ब्रह्मा की सलाह पर चंद्रमा ने किया 1 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप। इससे शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा को आंशिक रूप से मुक्त कर दिया। अभी से चांद सिर्फ कुछ रातों में ही चमकता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर जरूर शेयर करें। और दोस्तों, आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग केवल वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। आखिर क्यों? कमी क्या है? मुझे कमेंट करें और बताएं।